अभिनंदन को जनरल बाजवा ने रिहा करवाया था, ख्वाजा आसिफ का तहलका खेज दावा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान है, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। आईनी अदालत का मकसद जस्टिस काजी फायज ईसा को एकोमोडेट करना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन को जनरल बाजवा ने रिहा करवाया, उसमें अमरीकी दबाव भी शामिल था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही स्क्रिप्ट पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी अपना अपना मुसवदा तैयार कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने किसी को आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं दिया, सबके पास मुसवदा था। पीपल्स पार्टी, JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट पर बात करके मुतफ़िका ड्राफ्ट सामने लाया जाएगा। बिलावल भुट्टो से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर एक पेज पर है। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करके मुतफ़िका ड्राफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि मुतफ़िका मुसवदा लाएं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है, मैं मौलाना फजलुर रहमान से मिला होता तो मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान और हमारे रास्ते जुदा नहीं है, हमने कठिन वक्त एक साथ गुजारा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान चट्टान की तरह खड़े रहे, वो जीरक सियासतदान है, कोई न कोई गुंजाइश निकल आएगी। आईनी अदालत का मकसद जस्टिस काजी फायज ईसा को एकोमोडेट करना नहीं है। केसों का बोझ बढ़ता जा रहा है, 27 लाख केसेस मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मीसाक जमहूरियत पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए हैं। मीसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का मामला भी मौजूद है। बानी PTI के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला नहीं हुआ है। जनरल फैज हमीद अगर कह देते हैं उन्होंने जो कुछ किया इमरान खान के कहने पर किया तो नतीजा निकलेगा।